नमस्कार, तिरहुत खबर देख रहे हैं आप। अभी हमारी मौजूदगी सीतामढ़ी जिला के नानपुर प्रखंड अंतर्गत भदियन पे है और बता दें यहाँ पर आरजेडी के जो प्रत्याशी रह चुके हैं, विगत जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसके यहाँ पर जो है प्रत्याशी अर्जुन राय जी है और हारने के बाद भी जनताओं के बीच आभार प्रकट करने आए हैं। आइए जानते हैं कि जब जिस जिला में जीते हुए प्रतिनिधि आभार व्यक्त सही से नहीं कर पाए हैं तो एक हारे हुए प्रतिनिधि कैसे लोगों के बीच आभार प्रकट करने आए हैं, बात करते हैं। सर, आप हारे हुए, सीतामढ़ी के जनताओं ने जीते हुए प्रतिनिधि से नाराज है क्योंकि उनका आभार उन लोगों ने स्वीकार नहीं किया और आप आभार व्यक्त करने आए हैं। हम जनता के लोग हैं, हमारी पार्टी, हमारे नेता जनता के प्रति समर्पित है और लोगों ने मत दिया है, भरोसा किया है हमारे नेता तेजस्वी यादव पर, हम पर। तो ये हमारा लोकतांत्रिक जिम्मेवारी है कि जिन लोगों ने वोट दिया है, महज कुछ वोट से चुनाव छूट गए, ये तो हार जीत अंगणित है, लेकिन 4,65,000 लोगों ने मत दिए हैं तो इनका विश्वास और भरोसा पार्टी पर और उम्मीदवार पर है। तो हमारा ये जिम्मेवारी है कि हम उनके साथ कदम से कदम मिला कर के रहे और हम इसी कड़ी में पार्टी के निर्देशानुसार अपने नेता श्री तेजस्वी यादव जी के आदेशानुसार हम आभार यात्रा पर निकले। आज तीसरा दिन है। हर ब्लॉक में 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह, 10 जगह इसी तरह से मीटिंग करते हैं और जो लोग हैं उनका आभार व्यक्त करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने बड़ी कृपा की, हम लोगों पर भरोसा किया, हम आपके भरोसे पर खरा उतरेंगे और कुछ भरोसा और बढ़ा दीजिए ताकि सारा सीट 8 में 8 सीट विधानसभा का सीतामढ़ी से जीत के हम लोग जाए और श्री तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने और नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिले। सर, आपके जो जीते हुए प्रतिनिधि है कुछ ही वोटों से जीते, उन्होंने जो आभार व्यक्त किया, सीतामढ़ी के जनता उनसे नाखुश थी और आप जो आभार व्यक्त कर रहे हैं इसके लेकर के क्या आपके मन में उठ रहा है? कैसे आपने मेरी बात को सुनी है, हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, सर झुका के उनके वोट का सम्मान करते हैं। वो बड़े आदमी है, मैंने पहले भी कहा था भाई, महाराष्ट्र में रहते हैं और महाराष्ट्र से बिहार के लोगों को गाली दे रहे हैं, जाति विशेष का काम न करने की बात कर रहे हैं। अब तो ये बात है जो पार्टी के तहत इनको वोट मिला, उनको भी ये कहते हैं कि मेरा निजी वोट है। तो ऐसी स्थिति में तो विशेष बात जनता बता सकते हैं, इनके पार्टी का नेता बताएंगे। लेकिन हम जिस डेमोक्रेटिक लाइन के लोग हैं, जिस रास्ते के राही हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव जी हैं, हम उस रास्ते के राही हैं। हम तो जनता के लोग हैं, हम उनको सीने से लगाएंगे। शरीर में जब तक एक कतरा भी खून है, हम इनके सेवा में, इनके कल्याण के लिए समर्पित रखेंगे। इसीलिए हम आभार यात्रा पर निकले हैं। हम इनका आभार व्यक्त करते हैं, इनका शुक्रिया अदा करते हैं और तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और इन्हें आश्वस्त करते हैं कि इन्हें कोई सांसद के पास जाने की जरूरत नहीं है, स्वाभिमान को गिरा करके नहीं जाना है। कोई प्रतिनिधि अगर गाली देता है तो लोकतंत्र डेमोक्रेसी को गाली देता है। ऐसे पार्टी श्री नीतीश कुमार जी का ये काम है, उन्होंने क्या कार्रवाई की अपने प्रतिनिधि पर, हमें जानना चाहते हैं। जब उनके सांसद ने बिहार वासियों को गंदी गाली दी, रात में जगा दिया टेलीफोन करके, तो उनके प्रतिनिधि ने गालियां दी बिहार के लोगों को और अपमानजनक शब्दों से विभूषित किया। नीतीश कुमार जी का इस पर कोई प्रतिनिधि और पार्टी के इस नेता पर कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब नीतीश जी बिहार के लोगों को अपमानित अपने लोगों के माध्यम से करा रहे हैं। हमारा नेता सर झुका करके बिहार के लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं। तो हम इनके बीच में आभार व्यक्त करने के लिए निकले हैं और लगातार इस महीने भर आभार व्यक्त करते रहे। जो आभार जो व्यक्त यात्रा जो आप निकाले हैं, वह उसका रोड मैप क्या है, थोड़ा बताएं। क्यों गांव-गांव जाएंगे या सिर्फ एक प्रखंड में एक दिन में 5 जगह, 10 जगह, 15 जगह, 7 जगह, जितने जगह आप देखिए यहाँ पर 400-500 लोग हैं,
कहीं और 500 होंगे, कहीं 1000 होंगे, कहीं 200 होंगे। इस तरह से पूरे प्रखंड का कवर हो जाएगा और फिर कल बोखड़ा में 3-4 जगह जाएंगे, सब लोगों का आभार हो जाएगा। 3 लोगों के माध्यम से आप जनता को आभार व्यक्त कर रहे हैं। कहने का मतलब एक नेता वोट लेने के लिए जितना मेहनत नहीं करता, उससे ज्यादा आप आभार प्रकट करने के लिए। हम विशुद्ध लोगों के लोग हैं, हमारा जीवन इनके सेवा में समर्पित है। ये वोट दे के जिता के भेजते हैं तो आज़ादी के बाद सबका काम एक तरफ जोड़िए, मेरा अकेला ज़्यादा होता है। नहीं भेजते हैं तो हम इनके बीच में रहते हैं, इनके विभिन्न मुद्दों पर संघर्ष करते हैं। अभी तो आभार व्यक्त करने आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी आभार है, आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आप भी इस इलाके के हैं, महान मतदाता है इस तौर पर भी, और हमारी बात आप लोग के बीच पहुंचा रहे हैं, इसलिए भी आपका हाथ जोड़ करके शुक्रिया अदा करते हैं। अर्जुन राय जी यहाँ से आभार व्यक्त करने आए हैं, आप भी उनके साथ लगातार जुड़े हुए हैं। क्या कहेंगे जनता को? अब तो हार मिल गई है, जो मिला वही सही। देखिए, हार ये भूल चूक हुई है, इस हार को हम लोग हार नहीं मानते हैं। और ये हमारा नेता का सोच है कि अगर हम राजनीति करते हैं तो जनता के बीच हमेशा बने रहें। ये सोच से नेता हमेशा तभी आगे बढ़ता है। और हमारे अर्जुन राय जी सही में वो गरीब वर्कर खटिया पटिया आपके थाली में बैठकर खाकर नेतागिरी करते हैं। और ये गरीबों के नेता है, ये गांव में जा करके लोगों के साथ अपना दुख सुख बांटने का काम करते हैं, उनके साथ कंधा से कंधा मिला के चलने का काम करते हैं, आपकी आवाज़ बनते हैं। तो ऐसे नेता को हर कोई चाहेगा। और अर्जुन राय जी हारे नहीं हैं, लोगों ने कुछ साजिश के तहत हरा दिया है, तो ऐसे नेता को लोग हार नहीं मानते हैं। आज भी लोग उनके समक्ष, उनके पक्ष में खड़े हैं। और माननीय तेजस्वी यादव जी का आह्वान है कि आने वाला जो 2025 में विधानसभा का चुनाव है, अगर उसमें सभी जनताओं का जनादेश मिला, अगर बिहार में हमारी सरकार बनी, तो जो कमियां अभी है वो नौकरी दे करके, बेरोजगारों को रोजगार दे करके, महिलाओं को सम्मान दे करके, अति पिछड़ाओं को हक दे करके वो सम्मान करेंगे। इसलिए इस सोच से वो आगे बढ़ रहे हैं, जनता के सामने मुखातिब हो रहे हैं और हर एक नेता उनके साथ खड़ा रहेगा। हमारे माननीय पार्टी के अर्जुन राय जी, वो एक सोच है उनका, वो हमेशा, वो अभी देखिए ना, चुनाव जीत के जाने वाले, उनका अभिनंदन हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा है। वो अभी आते भी हैं तो जनता के गाली देकर चले जाते हैं, हर जाति समुदाय को गाली दे रहे हैं। और हमारे नेता को देखिए कि वो सम्मान दे रहे हैं, आभार प्रकट कर रहे हैं। तो उनके सोच में कितना का फर्क है, ये जनता देख रही है। और आने वाला समय हमारे नेता ही विकल्प है, क्योंकि जनता से गलती हुई है थोड़ा बहुत से, लेकिन अब आने वाला समय में सुधार होगी और हमारा सरकार निश्चित रूप से बिहार में बनेगी। और जो कमियां हैं, जो विकास का जो काम रुका हुआ है, वो भरपूर होगा। माननीय नेताजी का आदेश है और हम लोग नेता हैं, हम लोग चाहते हैं कि जो सोचो, हम लोग का नेता का जो सोच है, उस सोचों को हम लोग खड़ा रखें और आने वाला विकल्प बिहार में युवा आइकॉन माननीय तेजस्वी यादव जी के सोच में हम लोग खड़े उतरे और एक तरफ लहर हो तेजस्वी जी का। और होगा, क्यों नहीं होगा? पिछले बार भी सबसे ज्यादा सीट हमारी आई थी। ये तो छल प्रपंच का सरकार है, और सरकार बना करके आज क्या दुर्गति है। इतनी महंगाई में भी आज लोग मोदी मोदी करता है। भाई किस लिए? आप देखिए ना, 2015 में चुनाव हुआ था तो एक छोटा 12 साल का बच्चा भी बोलता था पापा मोदी। क्या आप बोलता है पापा मोदी? नहीं। वो धीरे धीरे उसका ग्राफ घट रहा है और आने वाला समय में निश्चित रूप से इसका मटिया मीठ होगा। हमारे बीच आरजेडी के सबसे सक्रिय नेता है, सीतामढ़ी जिला के जो है बाजपट्टी विधानसभा से अभी वर्तमान में विधायक भी है, मुकेश कुमार यादव जी है। सर, क्या कहना चाहेंगे? आपकी पार्टी आभार व्यक्त कर रही है, अदर पार्टी अभी तक आभार व्यक्त करने नहीं है। देखिए, हमारे पार्टी और हमारे नेता का जो भावना है वो जनता की सेवा भावना है। राष्ट्रीय जनता दल हमेशा गरीब गुरबा पिछड़ी दलित को आगे बढ़ाकर उसको उठाकर उसको सम्मान देने का काम हमेशा से किया है। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जिस समय 1990 के दशक से पहले जिसको बोलने का आवाज़ नहीं था, जिनको कुर्सी पर बैठने नहीं दिया था, वैसे वैसे लोगों को सम्मान देकर हमारे नेता ने सम्मानित किया। आज भी हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी खास करके नौजवानों के लिए जो एक प्रेरणा स्रोत है, और नौजवान
का भविष्य तभी हो सकता है अच्छा जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि उनका सोच है कि हम जो बेरोजगार है उनको रोजगार दे। और जिस महागठबंधन की सरकार में हम लोग शामिल हुए तो उन्होंने अपने जो घोषणा पत्र था उसको इम्प्लीमेंट करके दिखला दिया, जो 17 महीने में ही उन्होंने काम करके दिखलाया। एक मिसाल है, चाहे स्वास्थ्य के सेवा हो या नौकरी में मामला हो या सड़क में हो, सभी चीज में जो उनके मंत्रालय थे उसमें अधिक से अधिक काम कर उन्होंने एक मिसाल कायम किया है। और 25 में हमारे नेता ने 25 की शुरुआत हम लोग के सभी प्रत्याशी को, महागठबंधन के प्रत्याशी को बुलाकर और पटना में और कहे अपने जनता के बीच, अपने मतदाताओं के बीच जाकर अपना आभार प्रकट कीजिए। जो दिया नहीं दिया, कहीं भूल चूक हुआ, उसको सुधारने के लिए हम लोग, हमारे प्रत्याशी डॉक्टर अर्जुन राय जी के साथ हम लोग सभी पूरे जिला में सभी मतदाताओं के पास पहुंचेंगे। आज हमारे क्षेत्र में नानपुर प्रखंड में 4 जगह कार्यक्रम है। यहाँ भदियन में है, भदियन के बाद मोहम्मदपुर में है, फिर पंडौल में है, इसी तरह सभी कल बोखरा में है। तो हम लोग का नेता के आदेशानुसार, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव के आदेशानुसार हमारे प्रत्याशी डॉक्टर अर्जुन राय पूरे क्षेत्र में, अभी हम लोग का रूट चार्ट है 3, 4, 5 जगह 7 जगह, लेकिन हम लोग सभी पंचायत में हम लोग का जाने का कार्यक्रम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे अपने नेता के बारे में, जो हार करके भी आभार व्यक्त करने आए हैं जनता के? यही तो बात है कि कोई आदमी हार के भी, हमारे डॉक्टर अर्जुन राय जी हार के भी आभार व्यक्त करने आए हैं, और कोई जीत के भी गालियां दे रहा है, मुसलमान को गाली देता है, यादव को गाली देता है, अदर जातों लोगों को भी गाली दे रहा है। क्या कहेंगे, हमारे नेता हैं। ऊपर से जो आदेश है तेजस्वी यादव का कि भाई आप हार गए तो क्या हुआ, लेकिन आप लोगों के पास जाइए। इसलिए हम सब लोग प्रखंड स्तर पर, मैं प्रखंड अध्यक्ष हूँ, हर पंचायत में हम ये सभा कर रहे हैं। हम सब लोग मिलके और आभार व्यक्त कर रहे हैं लोगों का।